इस बात में कितनी सदाकत है कि डिक्टेटर अयूब खान ने सिर्फ 22 खानदानों को अमीर से अमीर कर दिया और अच्छी तरह उसको नवाजा। जुल्फकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन नहीं की थी। मैं बड़े वसूख से कहता हूँ अगर वो कर लेता तो फांसी न लगता। भुट्टो के दौर में ग्रोथ रेट 4 से 7% था। आज कहाँ है? भुट्टो ने कहा था कि आज की दुनिया में सोशलिज्म के बगैर न गुर्बत खत्म हो सकती है न कोई मसला खत्म हो सकता है। आज की है, आज बिलावल साहब जी शुगर मिल्ला ने, और हर जगह पे बिलावल हाउस भी है। बिलावल हाउस भी ने। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भुट्टो की नेशनलाइज पॉलिसी जो है वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि उसके बारे में आप क्या कहते हैं, वो उसे करना चाहिए था या नहीं, वो किस तरह इम्प्लीमेंटेशन उसकी हुई और उसके क्या डिसएडवांटेज आए या क्या एडवांटेज आए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस। देखिए, पहले ये बात समझें कि जिस वक्त भुट्टो ये कर रहा था उस वक्त 2 निज़ाम थे। ठीक है। एक कम्युनिस्ट रशिया था और एक था अमेरिका बादर। अब नेशनलाइजेशन क्या है? एक मार्केट इकॉनमी है, ठीक है, एक प्लान्ड इकॉनमी है। सोशलिज्म में प्लान्ड इकॉनमी होती है, ठीक है, मार्केट इकॉनमी प्लान्ड नहीं होती। अब भुट्टो साहब ने ये किया कि नारा लगा दिया सोशलिज्म का, सो कार्ड, और सोशलिज्म लाना नहीं चाहते थे। ठीक है। अब मैं पहले बात करता हूं कि नेशनलाइजेशन क्या है। नेशनलाइजेशन मार्केट इकॉनमी को एक जमहूरी तौर पर प्लान्ड इकॉनमी में तब्दील करने का जरिया है। उसमें आप तमाम की तमाम कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकॉनमी, बैंक हो गए मिसाल के तौर पे, उसको आप नेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है। भाग के अवाम, इंडस्ट्रीज को, ये मिसाल के तौर पे ये रहा ना 70 साल 80 साल ये निज़ाम रहा ना कि भाई रियासत कहती है जी आपकी जो नौकरी मेरे ज़िम्मे है, आपकी सेहत मेरे ज़िम्मे है। और ऐसे ही हुआ 1917 के इनकलाब से लेके 1991 तक, जब तक सोवियत यूनियन रहा, वहाँ सेहत फ्री थी, हाउसिंग फ्री थी, एजुकेशन फ्री थी, नौकरी देना रियासत का काम था। तो ये एक वो निज़ाम है। भुट्टो साहब ने क्या किया? एक टिकट पे 2 शेव खेल रहे थे। एक फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक डिप्लोमेट ने कहा था, फ्रेंच ने, उसने कहा था दोज हु मेक हाफ अ रेवोल्यूशन डिग देयर ओन ग्रेव्स। आधा इनकलाब करने वाले अपनी कब्रें खुद खोद लेते हैं। भुट्टो साहब आधा इनकलाब कर रहे थे। या तो वो सारा छाबा उलटते सरमायादारी का, फिर कुछ नहीं होना था। आज हम कम से कम और कुछ नहीं तो हम आज़रबाईजान होते, हम हंगरी होते, हम रोमानिया होते कम से कम, अगर वो रेवोल्यूशन कर देते। अब एक टिकट पे 2 शो चलाए, थोड़ी सी इंडस्ट्री उठा ली। अच्छा, अब इनको मौका मिल गया, वो जी नेशनलाइजेशन ने तबाह कर दिया। भुट्टो के दौर में ग्रोथ रेट 4 से 7% था। ठीक है। आज कहाँ है? हालांकि मैं भुट्टो के दौर में 1973 का वाहिद बजट था जिसमें अवाम के लिए टोटल बजट का 43% मुख्तस किया गया था। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने पहली क्लास से एमए तक एफसी कॉलेज से मैंने मास्टर्स किया, मैंने 1 रुपया फीस नहीं दी। आप किसी को बताएं वो मान सकता है? बड़ी बात है। ठीक है, तो इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत चीजों को मस्क किया गया। जुल्फकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन नहीं की थी। ठीक है। मैं हल्फ नहीं उठाता, मगर मैं बड़े वसूख से कहता हूं अगर वो कर लेता तो फांसी न लगता। ठीक है। अच्छा सर, सवाल ये किस बात में कितनी सदाकत है कि डिक्टेटर अयूब खान ने सिर्फ 22 खानदानों को अमीर से अमीर कर दिया और अच्छी तरह उसको नवाजा। देखिए, जिसमें वो अपने आप को जापान में जो था ना, जनरल डगलस मकार्थर से कहा, उसने जापान को तरक्की दी थी एटम बम गिरने के बाद और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जी। ये भी उसी, अमेरिका हमें बेशुमार पैसा दे रहा था। आपको हैरत होगी कि बहुत सी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अयूब खान के दौर में हुई थी। बिल्कुल। अब अयूब खान ने ये तमाम फैक्ट्रियां और इंफ्रास्ट्रक्चर रियासत ने लगाया, बैंक रियासत ने बनाए, उसके बाद उसे सरमायादारों को हवाले कर दिए। ठीक है, उनको उधर दे दिया। अब मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। अयूब खान रात को डायरी लिखता था। ठीक है। जब उसने ये सारे असासे बना के उनको प्राइवेटाइज कर दिया, तो एक दिन ये समझ लें कि अगर मैं ये नवंबर नहीं, आप अक्टूबर में कहीं डायरी लिख रहा था। अक्टूबर 1968 में रात को डायरी लिखता, वो छपी हुई है। ठीक है। उसमें वो लिखता है कि मुझे दूसरे लोगों के मुल्कों के बारे में तो पता नहीं, लेकिन मेरे मुल्क के कारोबारी हजरात, उसने लफ्ज मीन इस्तेमाल किया, यानी घटिया। मीन का मतलब इतने घटिया हैं कि इन्हें अगर आधा मौका भी मिले अवाम के खून चूसने का तो ये बाज नहीं आएंगे। ये डायरी उसने लिख दी। ठीक है। ये लिखने के ठीक 1 महीने बाद 5 नवंबर 1968 को भुट्टो की मूवमेंट शुरू होगी।
जिसमें नारा लगा सोशलिज्म आवे आवे, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान, 20 रुपए है मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। ठीक है, और अयूब खान का छापा उलट गया। अब लोगों ने कहा कि सोशलिज्म करो भाई। अगर आप भुट्टो साहब का पहला मंशूर खोल के देखें और आजकल खोल के देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक टीवी प्रोग्राम में बैठा था तो पीपल्स पार्टी की सेनेटर थी, मैंने उन्हें कहा कि आपके जो पुराने मंशूर के गालिबन सफ़ा 10 का तीसरा पैरा, उसमें 5वीं 7वीं लाइन है, वो तो पढ़ के दिखाएं आप, जिसमें भुट्टो ने कहा था कि आज की दुनिया में सोशलिज्म के बगैर न गुर्बत खत्म हो सकती है, न कोई मसला खत्म हो सकता है। उससे इनराफ किया उन्होंने, आज की है। आज बिलावल साहब जी शुगर मिला ने, और हर जगह पे बिलावल हाउस भी है, बिलावल हाउस भी ने, इन्होंने भी है ने। पार्टी कितने है? अगर पिंडी तो इक्तदार दी भीख ना मिले तो काउंसलर नहीं जीत सकते। आज आपके जितने पॉलिटिकल लीडर बैठे हुए हैं, आज फ्री और फेयर इलेक्शन हुए, काउंसलर जीत सकता है इनमें से कोई भी नहीं जीत सकता। बलदियाती इलेक्शन नहीं करवा रही है तो अब इन्होंने ये फैसला कर लिया। ये इसलिए 10-10 12-12 खाओ पियो लुटो भाई, उधर से चिट्टा नहीं है, उधर से हुक्म आया, ऐसे बैठे हैं बस। अवाम नाल की तलक साड़ा, अवाम से रिश्ते कट चुके हैं आपकी लीडरशिप के। थोड़ा बहुत इमरान खान का रह गया, थोड़ा बहुत नहीं, ज़ाहिर लोगों के पास और ऑप्शन नहीं है, वो पॉपुलर है, नो डाउट अबाउट दैट। हर चंद के जो उसका नजरिया मैशत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, पर्सनली करप्ट नहीं है, उसके पर्सनली कोई एक केस भी नहीं निकला, जो मर्जी हमें दाएं में बढ़ाई रखो जाती तौर पर तो उसमें। लेकिन उसका जो उसने मार जो खाई है, मार खाई कि इस वक्त पाकिस्तान में एक बाएं बाजू की पार्टी की नीचे जरूरत है, जमीन बनी हुई, ये जन जी किधर निकल रही है। आपने देखा कि जो श्रीलंका में लोग निकले, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रही थी? स्टूडेंट थे। जो बांग्लादेश में हुआ कौन थे? स्टूडेंट। आप उस पे भी आएंगे ना, उनकी भी फिलहाल शिकस्त हो गई है। जो ये तारक रहमान आया है, वारदात करके वेस्ट ने मोहम्मद यूनुस को कैम्प करके, जो वहाँ पे रूलिंग क्लीक है, जो ज़राए पैदावार पे काबज बंदे हैं, उन्होंने उस रेवोल्यूशन को फिलहाल रोक दिया है, लेकिन रुकेगा नहीं। मगर जो इस्लात के बारे में कहा गया था, कहते हलफ भी नहीं उस पे हुआ। ओ यार, इस्लात क्या, कुछ भी नहीं हुआ। पहले मुझे ये बताएं, यहाँ बैठे लोग कहते बांग्लादेश देखें उसकी ये होगी है GDP, बड़े फ्रॉड होना है। GDP is never tells real conditions of the masses। ये हो सकता है थोड़ी GDP उत्ते जा रही हो तो अवाम जलील हो रहे हो। कहते यूनुस ने $8 अरब की मैशियत वो दे के गया, और वो तो उसने जाते हुए वो आप दीदा भी हो गया, और ये आप किस तरह कह सकते हैं कि उसके ऊपर भी बड़ों का हाथ था? नहीं, वेस्ट का आदमी है, माइक्रो फाइनेंस का आदमी है, उसको नोबेल प्राइज दिया। नोबेल प्राइज में जो मिले, मैंने तो मुझे शक हो जाता होते थे। ठीक है, अब मलाला ने कभी बात की है अपना फलस्तीनियों के बारे में? इजराइल के खिलाफ कोई बयान दिया है? She has become a poster girl of United Nations and the Western imperialism। बन गई है ना कुछ। अच्छा, तो अब बात हम ये कर रहे थे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में खौफनाक माशी बुरहान है। मैं बांग्लादेश की एक मेहनतकश औरत को कोट करता हूँ जिसे मैंने पढ़ा है। आप वो बड़ा करते हैं ना, हम इतनी 44 हम लिवाइज वहाँ बनती है और वो ब्रांड बनते हैं, और $44 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है। एक मेहनतकश औरत कहती है कि वहाँ लिविंग कंडीशन इतनी घटिया और तंग कर देने वाली हैं कि अगर ये उसने कहा है कि इस काम से तो बेहतर मैं कोठे पे बैठ जाती। ये इनकलाब क्यों हुआ है? वहाँ पे जो मेहनतकश आपको $40 बिलियन कमा कर देते हैं, उनकी तरह घर जाके तो देखे, उधर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो तरक्की जब तक नीचे ट्रिकल डाउन, इन्होंने ट्रिकल डाउन का वादा किया था हमसे। ट्रिकल डाउन का क्या मतलब है? ट्रिकल डाउन का मतलब है ये गिलास है, इस गिलास में मैं पानी डालता हूँ, बिल्कुल फुल हो गया है, ठीक है, जो तो मैं और पाऊंगा तो 4 कतरे थले डिगणगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये ट्रिकल डाउन थ्योरी मैशत की दी 2 नंबर, रेगन ने और थैचर ने, कि जी सरमायादार को अमीर से अमीर तर कर दो, उसके पास इतना पैसा होगा वो सरमायाकारी करेगा। सारा फ्रॉड से ट्रिकल डाउन थला नहीं हुआ, सारा पैसा होते निकल गया। आज क्या है? बिल्कुल, आज अमेरिका में अगर आप देखें तो 8 आदमियों की दौलत जो है वो तकरीबन 50% अमेरिकियों से ज्यादा है। ऐसे ही यही क्राइसिस है, उधर भी और यही उधर। बिल्कुल। अब इस क्राइसिस से बचने के लिए कभी जंगें करेंगे, कभी हमला करेंगे, कभी ईरान पे चढ़ जाएंगे, ये होगा।